मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था, मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे, कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे कहां मिलेगा, अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे, ये चीजें होती हैं। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने थैंक यू मुझे सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, शुक्रिया। सर दो तीन इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। एक तो जो माननीय उपराज्यपाल हैं लेह लद्दाख के, उनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है भारतीय सेना को लेकर, ऑफिसर्स को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई यहाँ तो भ्रष्टाचार चलता है, पैसे लेते हैं, उसके बाद ही सेना के अंदर भी काम होते हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं ईएससी सप्लायर था तो इस प्रकार के वाक्य मेरे साथ हुए हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि अगर ये कोई, हो सकता है कि पहले का बयान हो, लेकिन अगर किसी उपराज्यपाल के मुंह से इतनी बड़ी बात निकली है तो आर्मी हेडक्वार्टर को, आर्मी चीफ को इस पे तो बहुत कड़ाई से संज्ञान लेने की जरूरत है सर। देखिए राजेश जी, यू सी, फौज देश से अलग नहीं है। बिल्कुल। समझना आपको पड़ेगा कि जो देश में लोग हैं, जैसा देश का कैरेक्टर है, उसको वहीं से लोग आते हैं फौज में, और पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। जी और कोई भी स्टेटमेंट को, अगर कोई भी ऐसा रिस्पॉन्सिबल लीडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम ऐसी चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम जब एक पब्लिक लीडर होते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं, हर एक शब्द हमारा जो हम बोलते हैं वो सोच समझ के बोलना जी चाहिए। देखिए, करप्शन कहाँ नहीं होती मुझे बताइए। और मैं ये, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दूध की धुली नहीं है। मैं 37 साल फौज में रहा हूँ, तो कुछ लोग फौज में हो सकते हैं जो जो अभी नेताजी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना सामने लेके आ रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं उस बात में सच्चाई है या हो सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप एक ऐसा एक स्टेटमेंट दे दें, बिकॉज ये बहुत सीरियस बात है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिकॉज अगर आप एक ऐसे अभी ओहदे में हैं और आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो पहली चीज तो ये आपकी सोच को जी व्यक्त करता है। दूसरा, आप एक बड़े सेंसिटिव स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, जिसमें आपका फौज के साथ बहुत इंटरेक्शन होने वाला है। बिल्कुल बिकॉज ये जो एरिया है आपका लद्दाख का, यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जानते हैं कि इससे पहले ब्रिगेडियर मिश्रा थे वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, जी सर। फौजी थे वो। और वो जो इंटरेक्शन उनका काफ़ी क्लोज होता था आर्मी कमांडर्स के साथ, और जो जितने भी लोकल मिलिट्री कमांडर्स हैं वहाँ पे जो बॉर्डर पे एक्चुअली तैनात हैं। तो जस्ट ये ऐसा स्टेटमेंट अगर आप देंगे, तो एक आप अपनी एक छवि फौज के सामने आप एक पेश कर रहे हैं कि आप फौज को ट्रस्ट नहीं करते। आप फौज को ये नहीं एक्चुअली समझते हैं कि वो एक एक ऑनेस्ट और एक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पॉसिबली मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि एक क्लैरिफिकेशन का स्टेटमेंट दें अभी। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि वो एक अभी एक ऐसे ओहदे पे पहुंच गए हैं, और उनका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ बोली थी, जी या मेरे साथ भी
बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं जब मैं रेलवेज में ट्रैवल करता था। ओके सर। एज ए यंग ऑफिसर अगर हमको जगह नहीं मिलती थी तो टीटी को अपने 50 रुपए दे दिए तो उसने आपको कहीं एडजस्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो रेलवे एज ऑर्गेनाइजेशन इज करप्ट। ओके। सो दीज आर इंडिविजुअल केसेस। हमारी लाइफ में इंडिविजुअल केसेस आएंगे और जी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% करप्शन फ्री नहीं है। आप जानते हैं कि फौज में भी बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। जी जी। एक हाउसिंग स्कैंडल हुआ था मुंबई में, आप जानते हैं इसमें काफी उसमें जनरल्स इन्वॉल्व थे। आप तहलका का स्कैंडल भी जानते हैं जिसमें एक ब्रिगेडियर को जेल हुई थी फौज में। तो ऐसी बात नहीं है कि फौज में करप्शन के केसेस नहीं हुए हैं, बट फौज को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एक जीरो टॉलरेंस है करप्शन जी। के लिए। सीबीआई रेड्स फौज में भी होते हैं, ओके। फौज के अफसर भी पकड़े जाते हैं ब्राइब लेते हुए, बट उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ही कम है फौज में। हम किसी भी अगर कोई भी इंसिडेंट हमारे नॉलेज में आता है सीनियर ऑफिसर्स के, तो उसकी बहुत एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होती है, जेल होती है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होती है, पेंशन बंद हो जाती है बहुत। और ये सब एक छोटे टाइम में कंप्लीट होता है। ऐसे नहीं कि आप कोर्ट में तारीख पे तारीख आप उसको लेते गए और 20 साल के बाद आपका केस रफा दफा हो गया। जी। फौज में मैक्सिमम 6 मंथ्स ओके। कोई भी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, कोर्ट मार्शल 6 महीने या 1 साल से ज्यादा आपका खिंचेगा नहीं। और आपको जो एग्जेम्पलरी उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी वो एक मैसेज पूरे फौज को देगा कि जी करप्शन इज अनएक्सेप्टेबल, और अगर कोई भी करप्शन करता है तो उसका अंजाम ये होगा। तो आई जी। थिंक मैं दोबारा से अपील करूंगा आपके चैनल के थ्रू जी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि एक क्लैरिफिकेशन अपनी स्टेटमेंट का देना चाहिए। और इसको लोगों को इसको ये एक्चुअली मैसेज नहीं जाना चाहिए कि फौज इज अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक वेरी स्मॉल परसेंटेज 1% 2% लोग हो सकते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में करप्ट है, पर ये उसको हमको एक अक्रॉस द बोर्ड इस चीज को नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए और हम चाहेंगे भी कि माननीय उपराज्यपाल से एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस बातचीत करे और पूछे कि कब का इश्यू है, कौन वो अधिकारी थे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनकी बात माननीय उपराज्यपाल ने की है। क्योंकि एक बड़ा गलत मैसेज जो है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, तो बहुत गलत मैसेज पूरे देश की जनता में जा रहा है कि जिस फौज पे हम इतना भरोसा करते हैं उसके अंदर इस कदर तक भ्रष्टाचार जो है व्याप्त है कि माननीय उपराज्यपाल को पब्लिक मंच पे आकर ये कहना पड़ रहा है।